एक दफा का जिक्र है, एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम था शबनमगढ़। यहाँ के मौसम हमेशा सर्द रहते थे और लोगों के दिल भी वैसे ही ठंडे और संजीदा हो गए थे। इस सल्तनत पर हुकूमत करती थी एक निहायत हुसैन लेकिन खामोश शहजादी जिसका नाम था शहजादी हया। इसका दिल बचपन में एक हादसे के बाद ऐसा टूटा कि वो किसी से हंसती बात करती या मोहब्बत का इजहार करती ही नहीं थी। लोगों ने इसे बर्फ का दिल वाली शहजादी कहना शुरू कर दिया था। हालांकि वो बर्फ से नहीं बनी थी लेकिन इसका रवैया सर्द और जज्बात से खाली था। कहा जाता था कि जब तक शहजादी का दिल फिर से मोहब्बत महसूस न करे, शबनमगढ़ में कभी बहार नहीं आएगी। कहीं दूर एक गर्म और रोशन सल्तनत थी नौरानगढ़। वहाँ रहता था एक खुश अखलाक, हमदर्द और निडर शहजादा प्रिंस कामिल। इसने शहजादी हया और शबनमगढ़ के बारे में सुना और दिल में फैसला किया कि वो इस दिल ठंडे शहर में खुशी और रोशनी लेकर जाएगा। एक दिन वो अपने घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों, जंगलों और बर्फानी रास्तों से गुजरता हुआ शबनमगढ़ पहुंचा। वहां इसने देखा कि दरख्त खुश्क, फूल मुरझाए हुए और लोग खामोश हैं। कोई किसी से हंसी खुशी बात नहीं करता था। वो सीधा महल के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ देर बाद शहजादी हया दरवाजे पर आई। मैं शहजादा कामिल हूँ, नौरानगढ़ से आया। मैं चाहता हूँ कि आपका शहर फिर से हंसे, आपके चेहरे पर खुशी वापस आए, इसने कहा। शहजादी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, यहाँ खुशी की कोई जगह नहीं। मेरा दिल जज्बात से खाली है। मैं मुस्कुराना भूल चुकी हूँ। प्रिंस कामिल ने नरमी से कहा, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि खुशी कैसी होती है। अगले कई दिन शहजादा महल के बाग में बच्चों के साथ कागजी पतंगे उड़ाता, बर्फ में तस्वीरें बनाता और परिंदों को दाना डालता। शहजादी हया छप कर इसे रोज देखती लेकिन कुछ न कहती। एक दिन प्रिंस कामिल ने महल के सब लोगों के लिए एक छोटा सा मिलाद सा जश्न मनाने का ऐलान किया। इसने बर्फ से बने खिलौने, रंग बिरंगी रोशनियों और हल्की मौसीकी से बाग को सजा दिया। जब शहजादी ने यह मंजर देखा तो दिल में एक हल्की सी चमक महसूस हुई, जैसे बरसों से बुझा हुआ दिया दोबारा जलने लगा हो। लेकिन इसने अब भी कुछ न कहा। इसी रात जश्न में एक छोटा बच्चा बर्फ पर फिसल कर गिर गया और रोने लगा। सब लोग घबरा गए लेकिन प्रिंस कामिल ने बच्चे को तसल्ली दी और उसके आंसू साफ किए। ये मंजर देखकर शहजादी हया का दिल भर आया। वो खुद भी आगे बढ़ी, बच्चे का हाथ थामा और पहली बार नरमी से मुस्कुराई। इसी लम्हे आसमान पर बादल छूट गए, हल्की धूप निकली और फूलों की कलियां खिलने लगे। लोगों ने हैरत से देखा कि बर्फ पिघलने लगी, जैसे कुदरत ने भी शहजादी के दिल की तब्दीली को महसूस कर लिया। अब शहजादी हया हर रोज महल के बाग में आती, लोगों की बातें सुनती और प्रिंस कामिल के साथ हंसती। शबनमगढ़ में फिर से बहार आ गई थी।